प्रश्न नंबर 7 आपका कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और भवन के और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रश्न को हमें ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार, यानी कि एक भवन है जो कि आपका 20 मीटर ऊंचा है, इसके शिखर पर एक मीनार है। यहां से ये मान लीजिए बच्चों आपकी मीनार हो गई है। यदि ये मीनार है, आगे ये कह रहा है कि संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से, यानी कि ये संचार मीनार का तल ये है बच्चों और शिखर आपका ये रहा मीनार का। तो ये कोण जो है आपके दे रहा है 45 और 60। तो बच्चों इस प्रकार ये आपका 45 रहा और ये पूरा 60 रहा। मान लीजिए ए बी कोई भवन है और ये ए डी कोई मीनार है। बच्चों भवन की ऊंचाई दे रहा है 20 मीटर। तो ये कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए चर्चा करते हैं इस पर। इस प्रश्न में कैसे क्या करना है। तो हम लिखेंगे माना ए भी एक भवन है और ए डी एक मीनार है। तो बच्चों यहां हमें मान लेंगे माना बी सी बराबर x मीटर है। बच्चों ये जो हमारा दिया गया ये x मीटर ऐसे मान लेंगे। तो इस प्रकार जैसा कि प्रश्न में कहा गया था कि 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है, इसके शिखर पर एक मीनार है। मीनार हमने एडी मान ली है। अगर इसकी हम ऊंचाई h मीटर मान लें तो हमारा और ए डी बराबर लिख सकते हैं h मीटर। तो बच्चों उसमें यही पूछा गया है कि भवन की मीनार की ऊंचाई क्या है। तो हम सबसे पहले लेके चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। बच्चों जब ए बी सी की बात करेंगे तो हमारा ये ध्यान रहेगा कि हमारा इतने ए बी सी यानी कि एंगल थीटा 45 अंश है। तो हम लिख देंगे ए बी बराबर 20 मीटर है और बी सी बराबर x मीटर है। और बच्चों यहाँ थीटा जो लिया जाएगा वो 45 अंश है। अतः हमें बी सी निकालना है। तो हम लिखेंगे बच्चों ध्यान रहे अज्ञात बटे ज्ञात, यानी कि बच्चों प्रश्न के अनुसार ये आधार है और ये लंब है। आधार बटे लंब यानी कि कोट थीटा होता है। अब बच्चों मान लगा देंगे बी सी का मान x है, ए बी का मान 20 है और थीटा हमारा 45 है। तो x अपॉन 20 बराबर 1। बच्चों कोट 45 का मान 1 होता है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि x बराबर 20 मीटर आ गया बच्चों। अब हम एडी ज्ञात करने के लिए हम आगे चलेंगे और लेंगे समकोण त्रिभुज डीबीसी में। बच्चों डीबीसी में अब की बार हमें ये निकालनी है एडी। तो हम लिखेंगे बी डी बटे बी सी। बी डी बटे बी सी बराबर हमारा बच्चों लंब बटे आधार यानी कि tan थीटा होगा। बी डी को हम बच्चों लिख सकते हैं ए डी प्लस ए बी बटे बी सी हमारा बी सी ही है और बराबर ये बच्चों tan 60। अब की बार एंगल 60 अंश होगा। तो ए डी को हमने h माना है, ए बी हमारा 20 है और 20 ही बच्चों हमारा बी सी निकल के आया है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि बी सी बराबर 20 मीटर, क्योंकि बी सी हम x मान के चले थे। तो इस प्रकार tan 60 का मान लगाएंगे जो √3 होता है। तो ये h प्लस 20 बराबर 20 का इधर गुणा होगा बच्चों, तो 20 √3 हो जाएगा। तो h बराबर हम लिख सकते हैं 20 √3 माइनस 20। बच्चों इस प्रकार हम 20 जब कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा √3 माइनस 1।
और बच्चों मात्रक इकाई होगा, तो हम लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, तो बच्चों यहाँ लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई AD बराबर हमने h मानी थी और वो हमारी 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर आएगी। तो ये तो रहा बच्चों प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। बच्चों इसी प्रकार प्रश्न नंबर 8 एक्सरसाइज तौर पर आप हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। बच्चों प्रश्न नंबर 9 कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे ऐसे प्रश्नों के लिए। प्रश्न में कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, यानी कि बच्चों मान लीजिए कि ये हमारी 50 मीटर लंबी जो प्रश्न में कह रहा है मीनार है और बच्चों भवन ये है हमारा भवन। मीनार बच्चों ऊंची होगी और भवन नीचा होगा जो एक ही तल पर खड़े हैं। पहले प्रश्न में कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, यानी कि मीनार का पाद बिंदु ये है और भवन का शिखर ये है, का उन्नयन कोण कह रहा है 30 अंश बनता है, यानी कि ये 30 हो गया बच्चों। अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, यानी भवन का पाद बिंदु ये है और मीनार का शिखर ये है 60 बनता है। तो बच्चों अगर इसे नाम दे दें, मान लें हम AB कोई मीनार है और CD कोई भवन है, तो इस प्रकार ये जो मीनार की ऊंचाई दे रहा था वो हमारी 50 है, ये हमारी पूछ रहा है, तो हमने इसे h मीटर मान ली है और बच्चों इसे हम x मीटर मान लेंगे। दूरी को हमेशा x मानेंगे, ऊंचाई फॉर हाइट से मतलब है इसलिए h मानेंगे। तो बच्चों इस प्रश्न को हम इस प्रकार लिखेंगे, माना AB एक मीनार है और CD एक भवन है, एक भवन है। तो बच्चों हम लिख सकते हैं, माना हमने ये मान के चले हैं कि AB बराबर हमारा 50 मीटर है और BC बराबर हमने x मीटर माना है और भवन जो CD था उसकी ऊंचाई हमने h मीटर मानी है। तो बच्चों यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक हमारा ABC बन रहा है और दूसरा DCB बन रहा है। इन दोनों में BC एक ऐसी भुजा है जो दोनों में कॉमन है, अतः इसे ज्ञात करने के लिए हम पहले समकोण त्रिभुज ABC लेंगे। तो बच्चों हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। बच्चों समकोण त्रिभुज ABC की बात करें तो BC अपॉन AB, बच्चों ध्यान रहे अज्ञात अपॉन ज्ञात, BC अपॉन AB यानी कि हमारा बच्चों आधार बटे लंब कॉट हो जाएगा और BC को हमने x माना है, AB हमारा 50 है बच्चों, कॉट थीटा हमारा ABC में 60 होगा। तो बच्चों इस प्रकार x अपॉन 50 बराबर कॉट 60 का मान 1/√3 होता है। तो इस प्रकार x की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 50 एकन 50/√3 मीटर भी लिख सकते हैं बच्चों। अब आगे चलते हैं, हमें x यानी कि BC बच्चों यहां लिख सकते हैं, अतः BC बराबर x और बराबर 50/√3 मीटर। तो बच्चों आगे चलने के लिए हम देखते हैं अब समकोण त्रिभुज DCB में। बच्चों DCB में अब की बार हमें ये ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे DC अपॉन BC यानी कि लंब बटे आधार बच्चों 10
थीटा होता है, DC हमारा H है और बच्चों BC हम निकाल चुके हैं 50/√3 बराबर tan 30। बच्चों एंगल अब की बार 30 होगा। तो इस प्रकार बच्चों आगे लिखेंगे H/50/√3 बराबर tan 30 का मान बच्चों 1/√3 होता है। इस प्रकार की संख्या यदि है तो हम H बराबर बच्चों ये 50/√3 और गुणा 1/√3। तो बच्चों आगे चलते हैं तो इस प्रकार देखते हैं 50 एकन 50 और √3 में √3 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। तो बच्चों ये 50/3 मीटर, या इसे हम लिख सकते हैं बच्चों कि 16 × 48 बचेंगे 2, यानी कि 16 सही 2/3 मीटर। तो इस प्रकार बच्चों जो हमारे भवन की ऊंचाई थी वो हमारी 16 सही 2/3 मीटर है। बच्चों नीचे हम लिख सकते हैं कि अतः भवन की ऊंचाई DC बराबर जो H मीटर मानी थी बच्चों वो हमारी 16 सही 2/3 मीटर होगी। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्न नंबर 9 आपने देखा। प्रश्न नंबर 10 जो है एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए है, आप उसे हल करेंगे। प्रश्न नंबर 10 और 11 है। जहाँ तक 12 का मानना है तो प्रश्न नंबर 10 और 11 एक्सरसाइज तौर पर आप स्वयं हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। अब बात करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 12 की।